बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दी के साथ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं फिर से फोन ट्राई करती हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता ना कि सब कुछ ठीक है, तब तक मेरे मन को ना शांति नहीं मिलेगी। जीजू फोन क्यों नहीं उठा रहे? जीजू ना बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मुझे लगा था 11 बजे, मतलब बहुत लेट हो गया है, शायद सो गए होंगे। पर 11 बजे ना, मतलब इतनी भी देर नहीं हुई। फोन उठा के बात कर लेनी चाहिए। सुभांशु जो फोन नहीं उठा रहे, रात नदी का फोन लग नहीं रहा। एक काम करती हूँ, जब तक कोई फोन नहीं उठाता ना, तब तक मैं फोन करती रहूंगी। हेलो जीजू, जीजू आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। पर मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। जीजू, क्या मैं दी से बात कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, अभी तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। मैं अभी दी से बात क्यों नहीं कर सकती? बस नहीं कर सकती। जब वो बात करने लायक हो जाएगी तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। बात करने लायक का क्या मतलब है? दी तो ठीक है ना? जीजू, आपके और दी के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? तो कुछ बताते क्यों नहीं हो जीजू? गायत्री, मैं अभी सिटी हॉस्पिटल में हूँ, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी। पर मेरी दी कहाँ है? अरे फोन कट। लगता है उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर से फोन करो, फिर से फोन करती हूँ। डॉक्टर, रात कैसी है? अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, पर खून काफी बह गया है। मुझे लगता है किसी ने गोली चलाई और उनके पैर में लग गई। मेरा मतलब प्रॉपर नहीं लगी, शायद उनके पैर को छू के निकल गई, पर घाव भी बहुत गहरा है। शी नीड्स प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। आप जब उसे घर लेके जाएं तो उनका वहां पे भी पूरा ध्यान रखा जाए। थैंक यू। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। पायल मैम, मेरे पैसे। ये लो तुम्हारे पैसे, और आज के बाद भूल जाना कि तुम अपनी लाइफ में कभी किसी पायल नाम की लड़की से भी मिली थी। ये भवेश तो मेरी तरफ परेशान आत्मा की तरह आ रहा है, जैसे कोई नई मुसीबत लेकर आ रहा है। मॉम का कॉल। 1 सेकेंड। यस मॉम, बोलिए। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। नहीं मॉम, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस मैं सिटी हॉस्पिटल आई थी, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम टोटली फाइन। तुम ऐसे बिना बताए चली गई और अब कह रही हो कि तुम हॉस्पिटल में हो। क्या हो क्या रहा है? तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई? मॉम, आप ना फालतू की टेंशन ले। हाँ तो टेंशन तो होगी ना, माँ हूँ तुम्हारी, और तुम एक लड़की हो। गॉड फॉरबिड अगर कोई अनहोनी हो गई तो। मॉम प्लीज, अब ये सब बातें नहीं, आप ना मुझे इरिटेट मत करो। मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ? नहीं पायल बेटा, इतनी रात को तुम्हें घर पर नहीं देखा तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतनी रात को घर से बाहर जाना पड़ा। मैंने बोला है ना, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, फालतू में टेंशन मत। मॉम, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ। गॉड, देखा, आंखें फट के फ्लावर हो गई ने। कब से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, पर आपको की सुनी नहीं रही। आप लगा ने 440 वोल्ट का झटका। प्रातनारी हॉस्पिटल में ही है। क्यों है ये यहाँ पे? क्या कर रही है? भावेश, तुमने तो मुझसे कहा था कि अब तक प्रार्थना की बोली लग गई होगी, वो बिक गई होगी। अरे मैडम, मैंने आपको ये भी तो बोला था कि मैं वहाँ से निकल गया। पक्षी क्या हुआ, मुझे क्या खबर। अगर प्रार्थनारी यहाँ पे है तो समझ जाओ ने, वो लंबू अमिताभ बच्चन उसको बचा के ले आया होगा इधर।
You know what? जब तुमने मुझे न्यूज़ सुनाई थी मैं कितनी खुश थी। मुझे लगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रार्थना तो यहीं पर ही। अब मुझे फिर इसकी किस्मत से लड़ना होगा। न जाने रौनक को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, क्योंकि जब तक ये प्रार्थना उस रौनक के रास्ते में रहेगी ना, रौनक मजनू बन के इसके पीछे पीछे घूमता रहेगा, लैला लैला करता अरे रहेगा। मैडम, आप पिक्चर देखती हो ने? किसी भी पिक्चर में किसी भी मजनू को लैला मिलती है क्या? नहीं ने, वो लैला लैला चिल्लाता रहेगा, पर उसको कभी प्रार्थनाड़ी मिलेगी नहीं। प्रार्थना किडनैप हो गई है, उसकी बोली लगी है, तो मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए था। लड़कियों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, बताओ तो प्रॉब्लम, नहीं बताओ तो प्रॉब्लम। मैंने तो वही देखा ना जो आपको बताया। अब वो प्रार्थनाड़ी यहाँ है तो मैं क्या करूँ? नहीं बचनी चाहिए थी, बिक जानी चाहिए थी, तो मेरी ना जिंदगी से ये प्रार्थना का चैप्टर क्लोज हो जाता। पता नहीं क्यों मुझे प्रार्थना को यहाँ पे देख के ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। पायल नर्वस क्यों फील कर रही है? प्रार्थना अभी हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में तो तू प्रार्थना के साथ कुछ भी कर सकती है, इसे अपने रास्ते से हटा सकती है। वो होता है ना कि कभी कभी गलत दवा दे दो तो इंसान मर जाता है। आइडिया तो अच्छा है, ये भी मर सकती है। अचानक से आपके चेहरे पे ये मुस्कान की चमकान क्यों? Oh my God, you are great. Finally, मुझे इस प्रार्थना से पीछा छुड़ाने का रास्ता दे ही दिया। ये प्रार्थना कैसी लड़की है? उस लड़की नैना की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये इजीली मेरे साथ वहां से भाग सकती थी। उस वक्त कितना अच्छा चांस मिला था हमें। इनफैक्ट हम वहां से निकलने वाले थे, लेकिन इसने फिर से खुद को खतरे में डाल लिया। नैना को बचाने के लिए इसने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। जब ये जानती थी वो जगह कैसी है, वहां लोग कैसे हैं, क्या कुछ हो सकता है। कितना कुछ हो गया, लेकिन इसने एक सेकंड के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचा। आजकल कौन सोचता है दूसरों के बारे में? अरे अपने भी पहले अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ये प्रार्थना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, एंड आई एम सॉरी कि तुम मेरे साथ फंस गई। मैंने कभी जानबूझ के तुम्हें हार्म नहीं करना चाहा, किसी गलत इरादे से तुमसे शादी नहीं की। मैं तो बस स्मिता जबीरी को दर्द देना चाहता था, उनके बेटे रौनक का दिल दुखाना चाहता था। गलती से वहां मुझे तुम मिल गई। तुम ही एक जरिया थी जिससे मैं स्मिता जबीरी और रौनक को दर्द दे सकता था, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। एक्सक्यूज मी सर, आपकी डॉक्टर से बात हुई? जी हुई। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने आपको बताया होगा ना कि अब आपको प्रार्थना का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है और बहुत खून भी बह चुका है, कमजोरी भी है। एटलीस्ट हफ्ते भर तो ये कमजोरी रहेगी। बताया उन्होंने? ओके, प्रार्थना के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए था, ये रहा प्रिस्क्रिप्शन, आप ला दीजिए। श्योर। प्लीज प्रार्थना का ख्याल रखिएगा, मैं भी आता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आप दोनों की लव मैरिज हुई है क्या? एहसास की जो जुबान बन गए। क्या हुआ भावेश, तुमने मुझे पहचाना नहीं? पायल मैडम, हाँ मुझे तो लगा मटकती करीना कपूर जा रही है। अरे आप डॉक्टर के ड्रेस में? अब डॉक्टर के ड्रेस में हो तो कोई तो कांड करने वाली हो ना। तो बताओ ने क्या करने आई हो? उस प्रार्थना को निपटाने जा रही। निपटाने बोले तो? अब उसका इलाज तो करने आई नहीं हूँ, ऑब्वियसली मेरी दुश्मन है, तो मैं उसका परमानेंट इलाज करने आई। उसे रौनक की जिंदगी से निकालने, जिससे कि वो मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। अबे समझा, तो आप उसको निपटाने आई हो? नहीं 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 पायल मैडम, ये सब काम ना आप पे शोभा नहीं देता है। खामा खां फंस जाओगी और पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रह जाओगी। अगर यही सब करना है तो मेरे को बोलो ना, मैं उन्हें भावनगर का भावेश मौत का सामान इकट्ठा करता हूँ। कौन सा सामान? सुनो मैडम, मेरे को ना मार्कस का फोन आया था। ये वही मार्कस है जिसने हवेली में सबसे बड़ी बोली लगा के ने प्रार्थनाड़ी को खरीदा था। अगर हम उसको फोन करेंगे तो वो अपना आदमी यहाँ भेजेगा ने, और एक बार उसका आदमी यहाँ आ गया तो प्रार्थनाड़ी को उठा के ले जाएगा, और एक बार वो उठ गई समझो कि हमारे लिए मर गई। ऐसे कैसे मर गई? ये प्रार्थना ना बहुत ढीठ है,
ये चली जाएगी ना तो फिर वापस आ जाएगी। अरे तो मैडम, प्रात नाड़ी है, कोई कोरोना बीमारी थोड़ी ना है कि बार बार वापस आएगा। आप उसकी चिंता मत करो, ये सब मेरे पे छोड़ दो। पर डियर भावेश, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सब मैटर में वो मार्कस भी इन्वॉल्व है? हाँ, कि वो आएगा, प्रार्थना को उठवाएगा, आई मीन किडनैप करवाएगा। अरे मैडम, आपने मुझसे पहले पूछा नहीं तो मैंने आपको बताया नहीं। अरे मार्कस का फोन आया था मेरे को, उसकी गाड़ी ने फिर से खराब हो गई है, उसको उसके एग्जैक्ट तक पहुंचाना था। वो हवेली में ना कुछ बवाल हो गया है, पर मेरे को मालूम है कि बवाल क्या है, पर मैंने भी मार्कस को कुछ नहीं बताया। देखो मैडम, अभी हुकुम का एक का अपने पास है, उसको फोन करेंगे और मार्कस से डील करेंगे, बहुत पैसा मिलेगा। एक्सक्यूज मी, क्या शिवांश रंधावा यहाँ कोई ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? मैम आपको फोन। चीचू चीचू चीचू, अब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बस एक बार फोन उठाया और कह दिया कि सिटी हॉस्पिटल में। आपको पता है उसके बाद मैंने आपको कितने फोन किया, आपने एक फोन नहीं उठाया। मुझे बता ही नहीं रहे हो। पता है मेरा दिल कितना घबरा गया था, मैं कितनी टेंशन में थी। वो मैं थोड़ा बिजी था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर आपने मेरा फोन उठा लिया होता तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। मुझे बताइए क्या हो रहा है। देखिए जीजू, मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कुछ तो हुआ है, मेरा दिल इतना घबरा रहा है। मुझे बताइए क्या हुआ है। तुम्हें सही लग रहा है कुछ हुआ है? एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा कॉल काट दिया, लेकिन जब तुम फोन कर रही थी तो मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर से क्या बात कर रहे थे? जीजू बताइए ना, मेरी दी कहाँ है? मेरी दी से क्यों बात नहीं हो रही है? आपको पता है मैं अपनी दी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं और दी इतने क्लोज है कि अगर मुझे कुछ होता है तो दी को पता चल जाता है, और दी को कुछ होता है तो मुझे पता चल जाता है। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब है कि हम दोनों को एक दूसरे के दर्द का एहसास हो जाता है, और वही एहसास आज मुझे हो रहा है। तो मेरी दी है, मुझे बताइए ना वो कहाँ है, कैसी है? कौन सा रूम नंबर है? 108। वो यही है, इसी हॉस्पिटल में है। गायत्री, जो तुम्हारा एहसास था, जो तुम्हारी फिक्र थी, वो सही थी। प्रार्थना अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, बेहोश है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर आ गई है, पहले से बहुत बेटर है। हॉस्पिटलाइज्ड है, जीजू क्या हुआ है उन्हें? आप कुछ बताते क्यों नहीं? आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो? गायत्री, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो यहाँ तुम्हारी बहन का ख्याल रख रहा हूँ ना। अरे गुस्सा तो मुझे करना चाहिए। तुम्हारी बहन को मेरे सुकून से पता नहीं क्या दुश्मनी, हमेशा मेरे लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। मेरी दी दूसरों की प्रॉब्लम्स खुद के सर पे लेती है, वो कभी किसी के लिए प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती। तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि मेरी दी आपके लिए प्रॉब्लम बनी है, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानती। सुनो, आप कह रहे हैं ना मेरी दी का ख्याल रख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरी दी को बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। क्योंकि अगर आप ख्याल रख रहे होते ना तो आप मेरी दी के पास बैठे होते, अभी ऐसे घूम नहीं रहे होते। ओ हेलो, मैं कोई घूम नहीं रहा हूँ। ये देखो, तुम्हारी बहन की दवाइयाँ लेने आया हूँ। एंड बाय द वे, तुम्हारी दी रूम 108 में है। हाँ, लेकिन वो बेहोश है, तो अंदर जाके उसे डिस्टर्ब मत करना। थैंक यू सो मच मुझे रूम नंबर बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने बहुत गलत हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मेरा फोन उठा के मुझे सब कुछ बताना चाहिए। ओ कम ऑन गायत्री, अगर मैं फोन उठा भी लेता तो भी तुम यहीं आती ना। यार, ये लड़की कितना बात करती है, और ये मुझसे कैसे बात कर रही है? इससे मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑफ कोर्स इसे तुझसे प्रॉब्लम है शिवांश। तूने इसकी बहन से बिना बताए शादी कर ली, गधा। अरे गायत्री, तुम? करण सर। ओह, तो तुम्हें सब पता चल गया? करण सर, एक बहन के साथ कुछ हो और दूसरी बहन को पता ना चले, ऐसा हो सकता है क्या? आई नो, तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, बट डोंट वरी। प्रार्थना बिल्कुल ठीक है, शी इज आउट ऑफ डेंजर, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सर, मतलब आपको भी पता था कि दी ठीक नहीं है, उनके साथ कुछ हुआ है? हाँ, मतलब जहाँ पर ये हादसा हुआ प्रार्थना के साथ में, जहाँ उसे चोट लगी, वहां पर मैं था ना। कहाँ? एक मिनट, तुम्हें शिवांश ने कुछ नहीं बताया? नहीं, वो बहुत तकड़ो है, वो मुझे कभी कुछ नहीं बताते। मैंने उनको कितने कॉल्स किए, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। गायत्री, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम शिवांश को गलत समझना बंद करो। वो अच्छा इंसान है, समझ रही हो? सच कह रहा हूँ, जहाँ पर तुम्हारी बहन फंस गई थी ना, जहाँ से कोई भी लड़की अकेले वापस नहीं आ सकती, अगर आज वो यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ शिवांश की वजह से। मेरी दी ऐसी कौन सी जगह फंस गई थी? कहाँ थी वो? बहुत ही गलत जगह है। अब प्रार्थना वहां पर कैसे पहुंची ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस जगह पे वो पहुंच गई थी ना, वहां पर लड़कियों का सौदा होता है। लड़कियों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उनकी बोली लगती है, उनकी नीलामी होती है। विदेश से लोग आते हैं लड़कियों को खरीदने और बेचने के लिए। सोच सकती हो, इतने सारे लोग थे वहां पे, उनके पास हथियार थे, गन्स थी। सच कह रहा हूँ गायत्री, ऐसी जगह से किसी भी लड़की का वापस आना इज इम्पॉसिबल। आप वहाँ कैसे थे? एक्चुअली मैं शिवांश को बार बार फोन कर रहा था,
उसे कांटेक्ट करना बहुत जरूरी था। और बाई चांस मैं उस हवेली के सामने से जा रहा था जहां पर शिवांश की गाड़ी खड़ी थी। मैं शिवांश की गाड़ी के अंदर देखा, बाहर देखा, शिवांश वहां पर नहीं था। मुझे लगा कि ऑब्वियसली वो हवेली के अंदर ही गया होगा। मैं जब हवेली के अंदर पहुंचा तो वहां जाकर मैंने देखा कि शिवांश प्रार्थना को बचाने के लिए गुंडों से लड़ रहा है। सच कह रहा हूं, शिवांश माने ना माने, लेकिन आज जो मैंने देखा है वहां पर शिवांश प्रार्थना की नहीं, एक पति अपनी पत्नी की जिंदगी बचा रहा था। अगर शिवांश के मन में प्रार्थना के लिए जगह नहीं होती, वो उससे प्यार नहीं करता, उसकी फिक्र नहीं करता ना, वो इतने सारे गुंडों से अकेले नहीं लड़ता। रिसेप्शन वाले दिन मैं बहुत नाराज था शिवांश से। मैंने उससे कहा भी था कि तुमने प्रार्थना को धोखा दिया है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन आज मैं उसको देखकर कह सकता हूं कि प्रार्थना को शिवांश से अच्छा लड़का जिंदगी में नहीं मिल सकता। शिवांश ने प्रार्थना से शादी करके बहुत अच्छा काम किया है। शिवांश प्रार्थना की बहुत केयर करता है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो प्रार्थना के लिए इमोशंस फील करने लगा है, वो इमोशंस जो एक प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं। करण सर, आप ठीक है ना? शिवांश, क्या कहा डॉक्टर ने? प्रार्थना कब तक ठीक होगी? बेटर है। हाँ, उसे होश में आने में टाइम लगेगा। एवरीथिंग इज फाइन। चलो तुम दोनों आपस में बात करो, मैं जरा आता हूँ। I'll be back, हाँ? ओके। शिवांश, अरे तुम्हें होश आ गया? तुम अपने पति से मिलना चाहती हो ना? शिवांश वही है ना तुम्हारे पति? बुलवाई उन्हें, वो ठीक तो है ना? उन्हें चोट तो नहीं लगी है ना? मैंने उनसे कुछ पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, सच नहीं बताया। चलो अभी तुम बता दो। कैसा सच? तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है ना? हाँ। मैंने देखा है, जिनकी लव मैरिज होती है ना, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। एक को कुछ होता है तो दूसरा तड़प उठता है, उसके लिए कुछ भी करते हैं, एक दूसरे पे जान निछावर करते हैं। पर अब मुझे ये सब क्यों? जो देखा है वही बता रही हूँ। तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला है। पता है, जब से तुम यहाँ पे एडमिट हुई हो ना, तुम्हारे पति यहाँ से हिले तक नहीं है, यहीं पे खड़े थे, बस एक टक तुम्हें देख रहे थे, बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। पर अब कहाँ है? वो मेडिसिन लाने गए हैं। इससे पहले फॉर्म फिलिंग, बिल पेमेंट, जो भी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज थी, बस वो सब करने गए थे। बाकी पूरा टाइम वो यहीं थे। तुम्हारे लिए वो बहुत परेशान थे। एक पल ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने उनके चेहरे पे तुम्हारे लिए दर्द ना देखा हो। तुम्हें सच में बहुत अच्छे पति मिले हैं, तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ओह माय गॉड, उनसे पूछा लव मैरिज है तो उन्होंने बोला नहीं, तुमसे पूछा तो तुम बोलती हो ऐसी कोई बात नहीं है। यू बोथ आर टू मच। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो पर दिखाते नहीं हो। अच्छा मत दिखाओ, इस प्यार को छिपा रहे हो, छिपा कर रखो। कहते हैं ना, ज्यादा प्यार करने वालों का प्यार दिख जाता है तो उस प्यार को नजर लग जाती है। आपने मुझे बताया नहीं, वो ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम कितनी भोली हो, मेरे बातों में ही तुम्हारे सवालों का जवाब था। वो बिल्कुल अच्छे हैं। वो ठीक नहीं होते तो तुम्हारे रूम के बाहर खड़े कैसे रहते, तुम्हें एक टक देखते कैसे, तुम्हारी चिंता कैसे करते और बार बार मुझसे आगे कैसे पूछते कि तुम कैसी हो। डोंट वरी, वो एकदम अच्छे हैं। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें अपने पति से मिलना है या डॉक्टर से? पहले पति से और किसी से नहीं। ठीक है, मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। सुनिए, आपकी पत्नी आपको बुला रही हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। देखो होश आ गया, मैं उनसे मिलके आती हूँ। चीचू, मैं उनसे मिलके आती हूँ, अब बाद में मिलने। हाँ जाओ।
नहीं नहीं, प्रार्थना ने कहा है वो सबसे पहले अपने पति से मिलना चाहती हैं और किसी से भी नहीं। देखिए ये गायत्री है, प्रार्थना की बहन। प्रार्थना इससे मिलना चाहिए, इसे जाने दीजिए। नहीं, मैंने प्रार्थना से पूछा था कि वो पहले अपने पति से मिलना चाहती हैं या पहले डॉक्टर से। उन्होंने कहा वो सबसे पहले अपने पति से मिलना चाहती हैं और किसी से भी नहीं। एहसास की जो जुबान बन मैं ही मिल के आता हूँ। तुम उदास क्यों हो रही हो? शिवांश प्रार्थना के पति हैं। हाँ पता है, बहनों के रिश्तों में बहुत प्यार होता है, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी का एक अलग रिश्ता होता है जो बाकी सारे रिश्तों से बढ़कर होता है। हर प्यार की जगह पति का प्यार ले लेता है। नहीं, मेरी दी ऐसी नहीं है। वो मेरे हिस्से का प्यार किसी को नहीं देती। पर जब से तुम्हारी बहन को होश आया है, वो सिर्फ शिवांश के बारे में ही पूछ रही थी कि शिवांश कैसे हैं, ठीक है ना, चोट तो नहीं लगी, वो कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मिलवा दीजिए। मैंने देखा है प्रार्थना कितनी बेताब थी शिवांश से मिलने के लिए, और जब प्रार्थना बेहोश थी तो शिवांश उनके लिए कितने बेताब थे। बस उनके रूम के दरवाजे के पास ही खड़े थे, बस उन्हीं को देख रहे थे। गायत्री, मुझे दिख गया, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बहुत खुश हैं वो दोनों अपनी शादी में, एक दूसरे के साथ जिंदगी में। मैंने तो जीजू को बहुत गलत समझा था कि वो कितने बुरे, कितने पत्थर दिल, कितने अकड़ू है। पर सिस्टर तो कुछ और ही बोल रही है कि वो दी से प्यार, उनकी परवाह करते हैं। मेरे सामने ना जीजू के दो चेहरे हैं, दोनों में से कौन सा चेहरा असली है? एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप